आइए और हमारे साथ आए सभी वरिष्ठ नेतागण, आज आपके सामने हम डॉक्टर सुभाष जी आज आपके पास स्पेशल चल के और चंद्र प्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी शख्सियत है, समाज सेवा में इनका इतना बड़ा हाथ है। हर टाइम इनकी सुभाष चंद्र फाउंडेशन ये सामाजिक काम के लिए हर जगह, हर गांव के अंदर, हर पूरे आदमपुर हल्के के अंदर इनके जगह जगह काम चलते हैं। इनकी चाहे बच्चों को खेल के लिए है, चाहे कहीं गरीब महिलाओं के लिए है, जहाँ पे भी इनकी जो जरूरत होती है ये करते हैं। तो भाई आज ये आपके पास चंद्र प्रकाश जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, उनका मान रखना। अब मैं तो आपका अपना हूँ, बेटा हूँ, आपका साथी हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ। तो हम सब आपके पास चंद्र प्रकाश जी की वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। तो अगर ये आप यहाँ से विधायक बनेंगे तो सीधे मंत्री बनेंगे। हुड्डा साहब की सरकार आपको बताइए कि आने वाले में तो आदमपुर हल्के में उनकी बहुत ठंडी नजर है। बड़े मतलब आदमपुर हल्के को बड़ा प्यार और स्नेह देते हैं वो। तो इसलिए मैं आप सबसे यही उम्मीद है कि धड़ोले गांव से जिस तरह लोकसभा में पिछले बाई इलेक्शन में भी आपने बड़ा साथ दिया, लोकसभा में भी साथ दिया, इस बार जो कमी थी उसको और बढ़ा के मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 90% पर पोलिंग हो और कम से कम मैं तो कोई 90% नहीं 70% ऊपर वोट आ गए होना चाहिए। तो मेरी आशा से यही विनती है, प्रार्थना है और काम के लिए आप चिंता मत करना। चंद्र प्रकाश जी पूरे जानकार है हर तरीके से, क्योंकि ये IAS रहे हैं, DC की जो पोस्ट होती है उसके अंदर सारे महकमे हर चीज का इनको नॉलेज होती है। तो ये तो है ही, साथ में सुभाष चंद्रा जी भी आपको मिल रहे हैं और मैं तो हाँ ही तो आपको लोकल यहाँ मिलेंगे, काम में आपके कोई कमी नहीं रहने देंगे, ये आपसे वादा है। धन्यवाद। अब हमारे कांग्रेस प्रत्याशी करवाया हमारे देश में आज इस हरियाणा के हिसार के गौरव परम आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हमारे साथ आए हुए भाई, अपने भाई बेनीवाल जी, संदीप बेनीवाल जी, भाई संदीप बिलेवाल जी और सभी सम्मानित मंत्रासीन नेतागण, गांव के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबका इतना इंतजार करने के लिए और आप इकट्ठे हुए इस उत्साह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और माफी चाहता हूं कि हम बहुत लेट हो गए, क्योंकि आज हमारे जो आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का 18-19 गांव में प्रोग्राम था, वो करते हुए आपके बीच में आए हैं। मैं आप सब की ओर से डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब की मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनका हमारे बीच में होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पिछले दिनों हम इस गांव में आए थे, वोट देने की अपील आपसे की थी, आपने बड़ा भारी, बड़े उत्साह और जोश के साथ हमारा स्वागत किया था, सभी नेताओं का, मेरा। और आज आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के साथ हम आए हैं। हमने पिछले दिनों आए जब 4 दिन पहले
तब आदमपुर हल्के के विकास की बात की, छत्तीस बिरादरी के भले की बात की और आपसे अपील की। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का इस इलाके से विशेष लगाव, उनका इस इलाके में क्या होना चाहिए, किस तरह की आपकी जरूरतें हैं, किस तरह से नई पीढ़ी की शिक्षा का प्रबंध हो, किस तरह से महिलाओं के कल्याण की योजनाएं चलाई जाए, किस तरह से इस इलाके का विकास किया जाए, किस तरह से इस इलाके की हमारी नई पीढ़ी है उसको आगे लिया जाए, आगे लेकर के जाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। और हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, छत्तीस बिरादरी के भले की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को पीछे धकेलने का काम किया है। अब हमारे ये समय आ चुका है, सिर्फ 15 दिन की बात, आपने 5 तारीख को एक एक वोट डाल करके आपने अपने इस भाई को, इस बेटे को अपने भारी तादाद में, भारी हजारों की संख्या में मत दे करके और विधानसभा में विधायक बना करके भेजने का काम करना है, ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने और इस इलाके की आदमपुर हल्के की उनको मुख्यमंत्री बनाने में विशेष योगदान हो। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं रहता हुआ, क्योंकि हम डॉक्टर साहब को सुनने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। जब हम आदमपुर हल्के की, ग्रामीण क्षेत्र की, आदमपुर मंडी की, शहर की कोई विकास की बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। मुझे आपके बीच में उम्मीदवार बना करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने आशीर्वाद के साथ आपके बीच में भेजा है। और जैसे मुझे उम्मीदवार बनाया गया, मैंने डॉक्टर साहब से प्रार्थना की, मुलाकात की और आदमपुर हल्के के का कैसा स्वरूप होना चाहिए, विकास के नजरिए से आदमपुर में, इस इलाके में क्या किया जाना चाहिए, मैंने बड़े विस्तार से इन्होंने चर्चा की और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कि कैसे चलना है, किस तरह से महिलाओं के कल्याण की बात हो, किस तरह से हमारे नई पीढ़ी के भविष्य की उज्जवल बनाने की बात हो, कैसे शिक्षा का प्रबंध हो, ये सारी बातों की विशेष तौर से चर्चा की। और इन्होंने कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़िए और इस इलाके को मैं एक बहुत ही आगे बढ़े हुए नजरिए के साथ इस इलाके को और इस इलाके के लोगों को देखना चाहता हूँ। तो इससे बड़ी सोच कोई हो नहीं सकती। तो भाइयों, अब बिल्कुल मंजिल नजदीक है। आप अब 5 तारीख को अपना जो योगदान है आपका कांग्रेस को वोट देने का, उस पर आप सब एकजुट होकर के 90% पोलिंग आपके गांव से होनी चाहिए। और जैसे ही आप विधायक बना करके भेजेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर हम पूरा, आप मांग करते रहना, हम मांग पूरी करते रहेंगे। विकास की कोई बात होगी वो पूरी करते रहेंगे, क्योंकि हुड्डा साहब का पूरा आशीर्वाद है, इस इलाके के प्रति लगाव है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का पूरा आशीर्वाद है, उनका भी आपके इस इलाके से विशेष लगाव है। वो चाहते हैं इस इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। हमें अब आपका जो फर्ज बनता है आप पूरा करिए, उसके बाद हम आपके हर वक्त आपके बीच में होंगे, आपकी समस्याओं के और सुख दुख के साथी बन करके आपके बीच में रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो जोश है आपका, ये जोश 5 तारीख तक ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, 20 गुना ज्यादा बना करके जोश बनाए रखना है और मतदान आपका पूरा 90% से ऊपर लेकर के जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब का विशेष तौर से मैं आपकी ओर से एक बार फिर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको वो अपने आशीर्वाद रुचि सब आपके सामने रखें। धन्यवाद।
जी, आज यहाँ उपस्थित भाई प्रदीप जी और भी मंच पर उपस्थित सभी साथियों, राजेश जी, जिला पार्षद, कांग्रेस पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी, जरौली गांव में उपस्थित मातृशक्ति, PSC क्लब के यहाँ के हमारे कोच, यहाँ के बच्चों, पहले तो हम लोगों को आने में बहुत देर हुई, आपने इंतजार किया, उसके लिए पहले आपसे माफी मांगी। अभी 22 गांव में आज सवेरे से हमने दौरा किया। हर गांव में इतना प्यार हम सबको मिला, चंद्र प्रकाश जी को मिला, उसके साथ साथ हमारे को भी मिल गया। तो हर एक आदमी चाय भी पिलाना चाहता है, बात भी करना चाहता है, फोटो भी खींचना चाहता है, तो उसमें देरी हो गई। अब जरौली गांव से एक तो सबसे पहले मैं यहाँ की माताओं को, बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो किस लिए कि आप लोगों ने हमारी जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, वहाँ पे अपने बच्चियों को, बेटियों को, बच्चों को, युवा लड़कों को इतनी मात्रा में यहाँ भेजते हैं अपने हिम्मत करके। अब आपको लगा होगा कि भाई ये अच्छा काम किया है, क्योंकि आपकी लड़कियाँ, लड़के नेशनल लेवल तक खेल में जा रहे हैं, आगे और भी करेंगे। और जैसा भाई चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा मतों से यहाँ जरौली गांव से जिताना है आपने, और उसके बाद ये सुभाष चंद्र फाउंडेशन के से भी 10 गुना 20 गुना ज्यादा काम आप लोग का करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। और चुनाव के बाद 9 तारीख को चुनाव आ जाएंगे तो आपका पता लगेगा, और उसके बाद जो विकास की यात्रा आपके गांव में जो काम होने हैं उसकी यात्रा शुरू होगी। आप लोग सारे खुश होंगे, वे हाँ उस दिन 2-3 घंटे इंतजार किया, उसका अच्छा फायदा मिला। तो एक बार फिर आप सबने मुझे, हम लोगों को यहाँ बुला के जो प्यार दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।